नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 सवाल जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4। चाहे तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं और लास्ट में आपको देखना है कि आपके कितने सवाल सही होते हैं, ताकि दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे और आप हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सको। तो खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोक नृत्य दोस्तों याद रखना, ये आपके मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, खुल्लम लोक नृत्य से दोस्तों हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि खुल्लम लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन है क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस या हॉकी। तो याद रखना दोस्तों, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? LK आडवाणी या लाल कृष्ण आडवाणी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखना, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या बोल रहा है? कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है और बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं होता है। ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका में, मालदीव में, इंडोनेशिया में या तुर्की में। ठीक है, तो हम्बनटोटा बंदरगाह याद रखना, ये है आपके भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है? दोस्तों, हिमालय के शिखर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और धौलागिरी जो है हिमालय पर्वत में स्थित है। तो पूछ रहा है कि धौलागिरी शिखर किस देश में स्थित है? तो बताइए, चीन में है, भूटान में है, नेपाल में है या बांग्लादेश में है? तो याद रखना, धौलागिरी शिखर दोस्तों नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धौलागिरी शिखर नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को, नॉर्वे को, जापान को, सऊदी अरब को। तो याद रखना दोस्तों, पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो याद रखना दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात आपके किस राज्य में स्थित है? दूध सागर। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तसांगमो झील किस राज्य में स्थित है? ये सवाल भी बहुत कम स्टूडेंटों को पता होगा। तसांगमो झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, सिक्किम, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो तसांगमो झील आपके याद रखना दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तसांगमो झील सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, सिक्किम, गुजरात या मिजोरम। तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम। ठीक है, एंथुरियम त्यौहार मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को तो एड्स दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको सही जवाब चूज करना है। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस दोस्तों याद रखना 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। अगला सवाल देखते हैं, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चमेरा बांध दोस्तों याद रखना, ये बनाया गया है रावी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? आपकी रावी नदी पर स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखना राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्तों, ये सवाल जो है स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल है, और स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप एक दिन में सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, इसलिए याद रखना दोस्तों, धीरे धीरे बूंद बूंद से ही सागर भरता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है या बैडमिंटन से है? तो याद रखना, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आपको अगर सवाल आसान लग रहे होंगे ना, तो आप आखिरी में देखना आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, और अपना आकलन स्वयं कर लेना कि आप कितने गहरे पानी में हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो उदय भूमि KR नारायण की समाधि स्थल है, गुलजारी लाल नंदा की है, महात्मा गांधी की है या अटल बिहारी वाजपेयी की है? तो याद रखना दोस्तों, उदय भूमि जो है KR नारायण की क्या है, समाधि स्थल है। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? KR नारायण की है, गुलजारी लाल नंदा की है, महात्मा गांधी की है या अटल बिहारी वाजपेयी की है? तो गुलजारी लाल नंदा दोस्तों याद रखना, नारायण घाट इन्हीं की समाधि स्थल है, नारायण घाट में बनाई गई है। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई थी। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, और कब मिला था? तो याद रखना 1966 में मिला था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चेतन भगत, मुरारजी देसाई, शेख मुजीबुर रहमान या सचिन तेंदुलकर। तो वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक याद रखना चेतन भगत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हड़प्पा स्थल सोरतुगई कहाँ स्थित है? हड़प्पा स्थल बोल रहा है, सोरतुगई कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में? तो याद रखना हड़प्पा स्थल सोरतुगई अफगानिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए 20 सवाल। 20 में से कितने आपके सही हुए हैं या आपसे कितने बन रहे थे, कमेंट करके जरूर बताना। और एक सवाल दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा को, रूस को, स्विट्जरलैंड को या थाईलैंड को? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।